Assalamu alaikum, dear students. Today for class 10th, we are going to start a topic. It is bauxite. It's also a mineral. As you know that we are studying the chapter minerals, and in this we have already studied some minerals like ferrous minerals. में हमने क्या क्या पढ़ा था, आयरन, और हमने पढ़ा था मैग्नीज, पढ़ा था हमने फेरस मिनरल्स में, ठीक है ना। और हमने एक नॉन फेरस मिनरल्स भी डिस्कस किया है। बॉक्साइट इज ऑल्सो ए नॉन फेरस मिनरल। तो हम जो पढ़ रहे थे नॉन फेरस मिनरल्स में हमने ऑलरेडी जो टॉपिक स्टडी किया हुआ है नॉन फेरस मिनरल में, इट वाज कॉपर, ठीक है ना। कॉपर की डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी, कॉपर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने कॉपर के, ठीक है ना। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, इट्स बॉक्साइट, ठीक है ना। बॉक्साइट एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर मिनरल नहीं है, बॉक्साइट एक ओर है, ठीक है ना। इट्स एक्चुअली एन ओर, जिससे हमें एक इंपॉर्टेंट मिनरल जो मिलता है वो है मैग्नीज, ठीक है ना। सी बॉक्साइट इज एन ओर, ये एक ओर है विच कंटेन्स एन मिनरल दैट्स कॉल्ड एज अल्मोनियम, जिसमें क्या निकलता है हमारे पास, अल्मोनियम, ठीक है ना। तो बड़ा बॉक्साइट और जो है ये कैसे बनती है, bauxite deposits they are actually formed by the decomposition of wide variety of rocks, ठीक है ना। they are actually formed by the decomposition of different kinds of rocks, especially those rocks which are rich in aluminum silicates, वो rocks, ठीक है ना, जिनमें क्या होती हैं, अल्मोनियम सिलिकेट्स, ठीक है ना। तो इन्हीं रॉक्स से जो है, इन्हीं रॉक्स में एक और बन जाती है बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इन्हीं रॉक्स में एक और बन जाती है, दैट्स कॉल्ड एज बॉक्साइट, जिसे कहते हैं बॉक्साइट। और फिर जो हम बॉक्साइट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे एक मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम जिसे कहते हैं विच कॉल्ड एज अल्मोनियम, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। तो बेटा ये अल्मोनियम जो है, इट्स एन इंपॉर्टेंट मेटल, ये मेटालिक मिनरल है, ठीक है ना। ऑल्दो इट्स अ नॉन फेरस मिनरल बट इट्स अ मेटालिक मिनरल, ये मेटालिक मिनरल है, ठीक है ना। मीन्स मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। मेटल्स दे आर लस्ट्रस, ठीक है ना, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, दे आर स्नूरस, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज एन important metal, ठीक है ना, बिकॉज इट कंबाइंस विद द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स with extreme lightness and also good conductivity and great malleability। जो ये इंपॉर्टेंट मिनरल क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ये दूसरे हम यूज करते हैं मोस्टली इसको इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स, ठीक है ना, स्ट्रेंथ के लिए, स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेंथ के लिए हम इसको कंबाइन करते हैं, एलॉयज बनाते हैं इसका, हम इसको कंबाइन करते हैं विद अदर मेटल्स के साथ हम इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। एंड इसकी एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी लाइटनेस, ये जो मेटल है ये लाइट वेटेड मेटल है, ठीक है ना, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है जिनमें ये लाइटनेस चाहिए होती है हमें, ठीक है ना। एंड उसकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट्स आल्सो गुड, विच मेक्स इट इंपॉर्टेंट, एंड इट हैज़ अ ग्रेट मेलेबिलिटी। ये जो है मेलेबल मेटल है और इसकी मेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ये मिनरल जो है अल्मोनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, जैसे मैंने कहा, इट्स एन इंपॉर्टेंट मेटल, वाई सो, बिकॉज इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल्स, जब ये एक्चुअल में स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं अदर मेटल्स की, ठीक है ना। और इट्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम लाइटनेस, ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसलिए इसको ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है जिनमें हमें लाइट मेटल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एंड इसकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट्स आल्सो गुड, एंड इट हैज़ ग्रेट मेलेबिलिटी, इट शोज ग्रेट मेलेबिलिटी, ठीक है ना। इसको हम ये बहुत ज़्यादा मेलेबल मेटल है, ठीक है, गुड। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बॉक्साइट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो देखो बेटा कहाँ पे ये पाया जाता है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स दे आर फाउंड इन अमरकांतक प्लेटो, ठीक है ना, जो इंडिया का अमरकांतक प्लेटो है। सदर्न प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो में मैंने आपको पिछले साल ही दिखाया था मैप पे, अमरकांतक प्लेटो जो
विंध्या रेंज और मैकाल रेंज के बीच में आता है प्लेटो, दैट्स कॉल्ड अमरकंटक प्लेटो, ठीक है ना। मैकाल हिल्स, ठीक है ना, ये यूजुअली सेंट्रल इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में दोनों प्लेस है ये। मैकाल हिल्स भी है और अमरकंटक प्लेटो भी है, ठीक है ना। एंड प्लेटो रीजन ऑफ बिलासपुर करनी, ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ में ये रीजन आता है, बिलासपुर, बिलासपुर करनी जो रीजन है, इसमें ये इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं बॉक्साइट के, ठीक है ना। तो बेटा अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे बॉक्साइट की, तो वो लाइक आई सेड दैट इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स दे आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटो, इट्स मैकाल हिल्स एंड प्लेटो रीजन ऑफ बिलासपुर करनी। गुड। इसके बाद जो हम यहाँ तक हो गए हमारे पास फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो सारे मिनरल्स थे ये मेटालिक मिनरल्स थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स मिनरल्स, हम अब इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नॉन मेटलिक मिनरल्स कौन से हैं? दोज मिनरल्स वी डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ठीक है ना, जो मेलेबल नहीं होते हैं, जो डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोल है हमारे पास, दैट्स अ नॉन मेटलिक मिनरल, पेट्रोलियम है, दैट्स अ नॉन मेटलिक मिनरल, नेचुरल गैस है, नॉन मेटलिक मिनरल है, ठीक है ना। या माइका है, दैट्स अ नॉन मेटलिक मिनरल, ठीक है ना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी मिनरल्स हम आगे आगे पढ़ेंगे, लाइमस्टोन है, दैट्स अ नॉन मेटलिक मिनरल, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मेटल हम डिस्कस, नॉन मेटलिक मिनरल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स माइका, ठीक है ना। माइका जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो बड़ा माइका जो है इट्स अ मिनरल, इट्स मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ लीव्स, सीरीज ऑफ लीव्स मीन्स कि ये जो है लेयर्स में होते हैं, इसके डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसकी सीरीज ऑफ लीव्स में पाया जाता है, ठीक है ना। एंड इट स्प्लिट्स इनटू थिन शीट्स, इसको हम थिन, बहुत से थिन शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं या इसको स्प्लिट कर सकते हैं थिन शीट्स में, इसको ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, इसलिए इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको हम थिन शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं माइका को। हाँ, इसकी जो ड्यू टू इट्स एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है बिकॉज ऑफ दैट, एंड लो पावर लॉस, इससे जो पावर लॉस बहुत कम होता है, ठीक है ना। और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है इसकी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। जो बड़े ये प्रॉपर्टीज कौन कौन से? ड्यू टू एक्सलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, लो पावर लॉस, बहुत ज्यादा कम पावर लॉस होता है इसके, ठीक है ना। इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, insulative properties means it does not allow the conduction of this electricity in them. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होती है, वही कहते वही होता है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। जो नॉन मेटलिक मिनरल्स है यूजुअली इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होती है, ठीक है ना। और इसकी रेजिस्टेंस जो होती है टुवर्ड्स द हाई वोल्टेज वो भी हाई होती है, एंड इट्स रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, इसकी वजह से माइका इज द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। इस वजह से इसकी जो यूजेस है वो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो बेटा हमें क्या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सिर्फ हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे कॉपर फॉर एग्जाम्पल है, सिल्वर है, ठीक है ना, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें हमें ऐसे भी चीज़ें चाहिए होती है, मिनरल्स चाहिए होती हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हो, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलेटर्स बहुत हमें चाहिए होता है इसमें, जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वो मटेरियल हमें भी चाहिए होता है जिसकी रेजिस्टेंस भी होती हो, वो भी बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। तो माइका जो है इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है, ये इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है, ये इट इज़ नॉट अलाउ द पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से और रेजिस्टेंस इसकी बहुत हाई है, इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर हम इसकी डिपॉजिट की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया में, तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है माइका? माइका डिपॉजिट्स दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, जो बड़ा छोटा नागपुर प्लेटो है, ठीक है ना, जो सबसे ईस्टर्न प्लेटो है, जो पेनिनसुलर प्लेटो हम पढ़ते हैं, इसका जो सबसे ईस्टर्न वाला पोर्शन आता है पेनिनसुलर प्लेटो में, सबसे ईस्टर्न वाला जो रीजन है, दैट्स कॉल्ड एज छोटा नागपुर प्लेटो।
छोटा नागपुर प्लेटो में अगर हम देखेंगे स्टेट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स इसमें आती है छोटा नागपुर प्लेटो में, तो झारखंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट जो है वो झारखंड ही है। झारखंड के अलावा जो बिहार है, बिहार के कुछ रीजन्स है वो इसमें आते हैं। तो अगर हम इसके देखेंगे माइका डिपॉजिट दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो। जो छोटा नागपुर प्लेटो इसके नॉर्दर्न एज में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसको आप मैप पे हम घर में स्टडी कर सकते हो, जो स्पेशली पॉलिटिकल मैप है वहाँ पे आप छोटा नागपुर प्लेटो स्टडी करेंगे और उसका नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे, नॉर्दर्न एज इसका, तो इसमें हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो द हजारीबाग, हजारीबाग एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, झारखंड में, वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है ना। इंडिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। और एक प्लेस है इन राजस्थान में, दैट्स कॉल्ड अजमेर, अजमेर जो है इन राजस्थान, यहाँ पे भी ये पाया जाता है। इसके अलावा जो एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो माइका डिपॉजिट जो है दे आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड एंड ऑल्सो अ प्लेस इन राजस्थान दैट्स कॉल्ड एज अजमेर, वहाँ पे भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारे पास ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी प्रॉब्ली लाइमस्टोन, इंशाल्लाह वो जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा इस पर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।